अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ब्रिज पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स में होने वाला अरबों डॉलर्स का इजाफा जो गुज़िश्ता 5 माह के दौरान हो चुका है। और उम्मीद है कि जब ये मालियाती साल अगले साल जून में मुकम्मल होगा तो हमारी एक्सपोर्ट्स तारीख में पहली मरतबा 40 बिलियन डॉलर्स से क्रॉस कर चुकी होंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बात बताते चलें कि मैं उम्रे की अदायगी के सिलसिले में सऊदी अरब जा रहा हूँ। तो हमारे वो नाजरीन जो मक्का या मदीना में मुकीम हैं, बहुत सारे मुझे कांटेक्ट करते रहे मिलने के लिए। वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0345 0015533 के ऊपर मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमारे मक्का और मदीना वाले नाजरीन से मुलाकात हो सके। आगे बढ़ते हैं। 5 माह के फिगर्स आए हैं जुलाई से लेकर नवंबर 2024 के। इस दौरान हमारी अशिया यानी गुड्स के एक्सपोर्ट्स में 13% का इजाफा हुआ है। पिछले साल 5 माह के दौरान ये एक्सपोर्ट्स 12 अरब 10 करोड़ डॉलर्स थी, जो इस साल बढ़कर 13 अरब 70 करोड़ डॉलर्स हो चुकी हैं। औसतन हमारी हर माह जो गुड्स के एक्सपोर्ट्स हैं अशिया की, वो 3.25 अरब डॉलर से तजावज़ कर रही हैं। उम्मीद है कि जब ये फाइनेंशियल ईयर अगले साल मुकम्मल होगा तो हमारी गुड्स की एक्सपोर्ट्स तकरीबन 34 से 35 बिलियन डॉलर्स होगी, जो एक बहुत बड़ा बेंचमार्क होगा। इसके साथ साथ हम लोग हर माह जो है उसके हिसाब से अपनी गुड्स की एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं। जुलाई में पिछले जुलाई की निस्बत 12% एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, अगस्त के महीने में 16%, सितंबर में 8%, अक्टूबर में 19% और नवंबर में 9% हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। इनके साथ साथ कुछ इंपोर्ट्स भी बढ़ी हैं। पिछले साल हम लोगों ने 5 माह के दौरान 21 अरब 50 करोड़ डॉलर्स की अशिया इंपोर्ट की थी। इस साल हम लोगों ने 22 अरब 30 करोड़ डॉलर्स की अशिया इंपोर्ट कर ली हैं। तो इंपोर्ट्स में 4% का इजाफा हुआ है, एक्सपोर्ट्स में 13% का इजाफा हुआ है। तो इस हिसाब से हम फिर भी 9% आगे हैं एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में इंपोर्ट्स की निस्बत। अब पाकिस्तान में जो ज़्यादा ऑर्डर्स आए हैं, एक तो बांग्लादेश की इंडस्ट्री बहुत हद तक वहाँ पर जो क्राइसिस आया, हसीना वाजिद की हुकूमत ख़त्म हुई, एहतजाज हुए, उस वजह से बंद थी, वो ऑर्डर्स पाकिस्तान शिफ्ट हुए हैं। कुछ चाइना से भी पाकिस्तान जो है वो ऑर्डर्स शिफ्ट हुए हैं। तो उम्मीद है कि इन इजाफी ऑर्डर्स के सबब हमारी गुड्स की एक्सपोर्ट्स भी मज़ीद बढ़ेंगी। इसके पैरेलल हमारी सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स जो हैं उनमें 14% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अब जो सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स हैं वो पिछले साल तकरीबन 3 बिलियन डॉलर्स थी, इन्हीं 5 माह में अब वो 3.25 बिलियन डॉलर्स के करीब पहुंच चुकी हैं। और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा हमारी आईटी और सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स का आ रहा है। अभी भी पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट मुसलसल लोगों को दस्तयाब नहीं, अनइंटरप्टेड जो इंटरनेट है वो नहीं, बहुत तेज़ रफ्तार इंटरनेट नहीं मिल रहा। हुकूमत बचाने के लिए बहुत सारी कतगनी लगा रही है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह का शुक्र है कि हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स फिर भी बढ़ रही हैं। ये मौजूदा रफ्तार से 2-3 गुना ज़्यादा बढ़ सकती हैं अगर हुकूमत हमारे आईटी सेक्टर को, मुल्क के अंदर फ्रीलांसर्स को, काम करने वाले तमाम अफराद को इंटरनेट की अनइंटरप्टेड सप्लाई दे, तेज़ तरीन इंटरनेट मुहैया करे। तो ये हमारे सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो हमारी टेक्सटाइल से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकता है। अब हमारी टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो 16-17 बिलियन डॉलर्स और मैक्सिमम तारीख में 19 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट कर चुका है फाइनेंशियल ईयर 2022 में। तो ये जो आईटी के लड़के लड़कियां हैं, जो नौजवान हैं, इन्हें को बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं चाहिए, इन्हें बहुत सस्ती बिजली नहीं चाहिए, इन्हें सस्ती गैस भी आपसे नहीं चाहिए। ये तो आपसे एक बाइज्जत जगह के ऊपर अपने पैसों से बैठने की डिमांड करते हैं और हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि वो इंटरनेट ना तंग करें। अगर वो इंटरनेट को सरकारी सतह पर स्लो डाउन नहीं करेगी, वो इंटरनेट के अंदर डिस्ट्रप्शंस नहीं डालेगी, कभी वीपीएन के नाम पर, कभी सोशल मीडिया की ऐप्स की ब्लॉकेज के नाम पर, तो ये लड़के लड़कियां अपने वसाइल से ही आपको हर साल 15, 20 से 25 बिलियन डॉलर्स तक सालाना कमा के दे सकते हैं। इनके पास इतना पोटेंशियल है। और कैसी बात है, इन्होंने ना आपसे इंपोर्ट्स पर सब्सिडी लेनी है, ना आपसे बिजली के बिलों में सब्सिडी लेनी है, ना आपसे गैस के बिलों में सब्सिडी लेनी है, ना आपसे इन लोगों ने कोई बड़े बड़े महंगे प्लॉट्स लेने हैं, ना आपसे कोई रिबेट्स क्लेम करनी है। क्लेम भी क्या कर रहे हैं, छोटी सी एक दरख्वास्त कि इंटरनेट दे दीजिए। आज के दौर में इंटरनेट वैसे ही ज़रूरी है जिस तरह
पीने का साफ पानी, आपको अच्छी खुराक, आपको रहने का एक अंदाज हुकूमत की तरफ लाजिम है कि वो मुहैया करें। तो इन चीज़ों के होते हुए हम अपने मुल्क के बहुत सारे खसारे ख़त्म कर सकते हैं। पिछले माली साल के अंदर पाकिस्तान की जो सर्विस सेक्टर की एक्सपोर्ट्स थी वो 7 अरब 80 करोड़ डॉलर से, उम्मीद है इस साल वो बढ़कर 8 अरब डॉलर से तजावुज़ कर जाएंगे। तो अगर हम लोग 34-35 बिलियन डॉलर्स की गुड्स की एक्सपोर्ट करने में कामयाब हो जाते हैं, इसके साथ साथ 8 अरब डॉलर्स की हम लोग सर्विसेज की एक्सपोर्ट करने में कामयाब हो जाते हैं, तो 42-43 बिलियन डॉलर्स की मजमूई एक्सपोर्ट्स हम लोग कर पाएंगे। अब इन एक्सपोर्ट्स के अंदर जब हम लोग अपनी रेमिटेंसेस भी शामिल कर लेंगे, यानी वो पैसे जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को पाकिस्तान भिजवाते हैं और हुकूमत डॉलर्स रख के अपने पास से रुपए उनके रिश्तेदारों को देती है, तो वो डॉलर्स भी इस साल उम्मीद है कि 35 बिलियन डॉलर्स होने जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जब क्लब होंगी तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो कभी अरबों डॉलर्स में होता था, उम्मीद है इस साल सरप्लस में होगा, यानी मुनाफे में होगा। हमारे पास कुछ डॉलर्स, अरबों डॉलर्स इजाफी बचेंगे जो हम कर्ज़ों की अदायगी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने बड़े बड़े ऐसे प्रोजेक्ट्स जो साल से फंसे हुए हैं, जैसे दयामीर भाषा डैम है, वो फंसा हुआ है, उसकी फाइनेंसिंग अरेंज नहीं हो रही, उसके लिए हम ये डॉलर्स लगा सकते हैं। दासू डैम है, मोहम्मद डैम है, ये तमाम प्रोजेक्ट्स को हम शुरू कर सकते हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, डैम्स के प्रोजेक्ट, इसके अलावा पानी ज़ख़ीरा करने के प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल स्टेट्स के प्रोजेक्ट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो अपना ख़र्चा चंद सालों के अंदर पूरा कर लेते हैं और फिर उसके बाद ये अगली पूरी ज़िंदगी, जो कभी 50 साल, 70 साल, 100 साल होती है, वो आपको इनकम जनरेशन दे रहे होते हैं। हमें चाहिए कि अब हम मोटरवेज से ज़्यादा, सादे पावर प्लांट से ज़्यादा और इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो कि सिर्फ तख्तियों की हद तक ये लोगों को दिखाने के लिए होते हैं, उसकी निस्बत इस तरह के प्रोजेक्ट्स लगाएं जिनके अंदर पैसे की जनरेशन हो, हुकूमत पाकिस्तान के पास आमदन आए, टैक्स से पैसा आए, एक्सपोर्ट से पैसा आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से पैसा आए। इन तमाम चीज़ों से जब पैसा आएगा तो पाकिस्तान तभी अपने कदमों पे खड़ा होगा और पाकिस्तान इस पोजीशन में होगा कि हमारा जो ख्वाब है कि हमारे ऊपर कम से कम कर्जा हो, चले मुकम्मल ख़त्म नहीं भी होता तो लीस्ट मिनिमम कर्जा हो जिसकी थोड़ी सी किस्त हमने अदा करनी हो और हम दुनिया भर के मुल्कों से ब्लैकमेल ना हो। आज का एपिसोड हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। हम आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे, आप हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला इस मुल्क का हमें नासिर हो। अल्लाह ने के पान।